जैसे माँ कहती है ना बेटा मन लगा के पढ़ो, जी। ये नहीं कहती कि दिल लगा के पढ़ो। I'm not an action person in terms of it's not something I do on a daily basis. मैं जॉनर के हिसाब से एक्टिंग तो नहीं बदल सकती, वो डायरेक्टर का विजन होता है, कहानी की रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से एक्टर चलते हैं। इतना है कि रहस्यमय है जी। और आपको वो आकर्षित करेगा ऐसा मेरा मानना है। या फिक्शनल टाउन ऑफ लोनपुर में शुरू सेट है, बट जैसे जैसे कहानी बढ़ती है, यस हर एपिसोड में मिस्ट्री है। उस समय जिस तरह का माहौल था वहाँ ऑडियंस को हम ले जाएंगे। जी। हाय, दिस इज के मेनन। हाय, आई एम रसिका दुकुल। हाय, मैं हूँ रणवीर शोरी। Hi everyone, I'm Kirti Kulhari and you're watching IWM Bus. Hi guys, welcome to IWM Buzz and today we have the star cast of Shekhar Home. So firstly, big congratulations for this show. थैंक Thank यू। you. थैंक यू। काफ़ी अलग देखने को मिलेगा हमें आफ्टर लॉन्ग नो, काफ़ी मार-दाड़ के बाद हमें एक ऐसी सीरीज़ देखने को मिलेगी जो हम काफ़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वी यूज्ड टू वॉच ऑल दिस स्टोरीज 90s 80s में, काफ़ी लंबे के समय के बाद ऐसी कुछ शो आया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है हम लोगों को भी और मैं मानता हूँ कि उस समय जिस तरह का माहौल था वहाँ ऑडियंस को हम ले जाएंगे। जी। 1990 का जो दशक है, उस टाइम में जिस तरह से चीज़ें थीं वो आपको देखने को मिलेगा। प्लस ऑफ कोर्स एक बहुत ही दिलचस्प कहानी भी जी। आपको देखने को मिलेगा। रसिका जी, आप क्या कहना चाहेंगे? डिटेक्टिव सीरीज़ जॉनर एक बहुत इंटरेस्टिंग जॉनर है। पहले बहुत एक्सप्लोर हुआ है, अभी भी लोग करते हैं। इंटरनेशनली मैंने बहुत शोज़ देखी हैं और मुझे खुशी है कि हमारा अपना, जैसे रणवीर ने कहा, होम ग्रोन डिटेक्टिव शेखर होम हमारे पास है दर्शकों के पास ले जाने के लिए। तो आई एम एक्साइटेड कि देखते हैं कि कैसी ऑडियंस आती है। और 90s का समय है, जैसा के ने कहा, डिटेक्टिव सीरीज़ उसी टाइम सेट हो सकती है। शायद आज के ज़माने में अगर किसी डिटेक्टिव सीरीज़ को सेट करो तो शायद वो देखने में बहुत ही बोरिंग हो जाए, क्योंकि विजुअली आप शायद इंटरनेट पे कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे हो। तो इट्स इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। No, I think in fact the fact that actually जो ये जिस तरह की स्पेस में ये शो है, ऐसा बहुत मैंने तो मतलब I don't remember, I think I remember what I remember is Byomkesh Bakshi when I was little. तो ऐसा कुछ एक्चुअली हमने देखा नहीं है इंडियन स्क्रीन पे एंड आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि कुछ नया है, जैसा आपने कहा। जो भी रेगुलर ट्रेंड्स चल रहे हैं ऑफ व्हाट इज़ वर्किंग, ये उससे हटके थोड़ा है। आपको एक इंट्रीग भी है, उसमें एक ह्यूमर भी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। तो आई थिंक इट्स अ फुल एंटरटेनर शो, जहाँ पे आप इट्स अ होल एक्सपीरियंस। मतलब ये नहीं कि ये अच्छा है, ये ठीक नहीं है, आपको पूरी तरह से मज़ा आएगा। सो आई एम पर्सनली वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड ट्रेलर हैज़ बीन रिसीव्ड सो वेल, तो उस बात की बहुत खुशी है। बाकी लेट्स सी हाउ द ऑडियंस रिस्पॉन्स। रणवीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि बहुत एक्साइटिंग है कि हम सबको मौका मिला है ऐसे जॉनर बेस्ड शो जो कि इतने इंस्पायरिंग मटेरियल से जनरेट हो रहा है। सर आर्थर कॉनन डॉयल के वर्क्स डिटेक्टिव जॉनर में लेजेंड हैं। उनके काम से इंस्पायर होके अपना एक इंडियन होम ग्रोन डिटेक्टिव सीरीज़ बनाना, आई थिंक परफेक्ट टाइमिंग थी। उसके बाद मैं कहूँगा परफेक्ट कास्टिंग है। आई थिंक के ने एक ऐसा कैरेक्टर क्रिएट किया है जो आई थिंक मतलब उसमें एक फेमिलियरिटी भी है, लेकिन एक ज़बरदस्त फ्रेशनेस भी है। जो मिक्स है उनका एक्सेंट्रिसिटी का, ह्यूमर का टच है, जो आई थिंक ही इज़ क्रिएटेड अ रिमार्केबल कैरेक्टर। और आखिरी चीज़ जो मैं कहूँगा ये सीरीज़ की इज़ के ये छोटे स्मॉल टाउन लोनपुर में, फिक्शनल टाउन ऑफ लोनपुर में शुरू सेट है, बट जैसे जैसे कहानी बढ़ती है, यस हर एपिसोड में मिस्ट्री है, बट जैसे जैसे कहानी बढ़ती है ना वो भी खुलता है। तो साथ साथ एपिसोड 1 to 6 स्केल भी बड़ा होता है। सो आई थिंक फॉर मी दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग, विच ऑल्सो लीव्स के
पोटेंशियल बहुत रहता है सीरीज में सीजन 1 के बाद भी। जी के सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमने काफ़ी डिटेक्टिव देखे हैं, इस बार आप एक डिटेक्टिव को किस तरह से पेश करने वाले हैं? जैसा अभी रणवीर ने कहा कि बहुत सारे पहलू हैं उसके, कि ह्यूमर, एक अनप्रिडिक्टेबल नेचर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर। अब उसका मैं कह रहा हूँ ना, विश्लेषण करना बड़ा मुश्किल है कि मैं इतना परसेंटेज ये है और वो है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उस इतना है कि रहस्यमय है और आपको वो आकर्षित करेगा, ऐसा मेरा मानना है। कोशिश वही है। और इस पूरी टीम जो काम कर रही है, हर किरदार के अंदर वो एक रहस्य है जो शायद दिखने में नहीं आता है, कुछ लोग उसको गलत समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो जैसे कहते हैं ना, मर्डर भी है, खून भी है, डांस भी है, डांस नहीं है, ड्रामा भी है, गाना भी है, फुल टू है, सब कुछ है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। पैकेज। रसिका जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने काफ़ी अलग अलग जॉनरा किया है। व्हेन इट्स कम टू डिटेक्टिव जॉनरा, तो व्हाट इज़ दैट वन थिंग यू ऑलवेज कीप इन माइंड टू डू? कितना अलग करने की कोशिश करते हो ये जॉनरा को? मतलब मैं जॉनर के हिसाब से एक्टिंग तो नहीं बदल सकती, वो डायरेक्टर का विजन होता है, कहानी की रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से एक्टर चलते हैं। लेकिन इस पूरी सीरीज़ में जो मुझे मज़ेदार एक बात लगी कि इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सेंस ऑफ ह्यूमर है। और वो के कैरेक्टर में और रणवीर के कैरेक्टर में, और वो जैसे एक दूसरे से प्ले ऑफ करते हैं, उसमें उसको देखने में बहुत मज़ा आया मुझे। जस्ट टू वॉच दीज टू वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स डू देयर ओन brand of comedy and how it meets in one place was just a treat for me to watch. Yes. कीर्ति, काफ़ी अलग लुक है इस बार इस किरदार के लिए, तो इस किरदार के लिए और कितने सारे आपने चैलेंजेस फेस किए हैं? मैंने ऐसे कोई चैलेंजेस फेस नहीं किए। Yeah. मैं इट जस्ट सो हैपन कि मैंने लास्ट ईयर बाल बिल्कुल छोटे कटवा लिए थे, तो ये जब रोल आया तब मेरे बाल उसी लेंथ के थे जो थी, एंड इट काइंड ऑफ वर्कड फॉर द कैरेक्टर। तो हम सब खुश हो गए कि विग वगैरह नहीं यूज़ करना पड़ेगा। सो इट जस्ट हैपन टू बी लाइक यू नो राइट प्लेस एट द राइट टाइम काइंड ऑफ अ थिंग। एंड चैलेंजिंग मेरे लिए ज़रूर एक चीज़ रही, वो मेरी कुछ एक्शन सीक्वेंसेस हैं। तो आई एम नॉट एन एक्शन पर्सन इन टर्म्स ऑफ, इट्स नॉट समथिंग आई डू ऑन अ डेली बेसिस। तो उसके लिए आई विश आई हैड मोर टाइम टू प्रिपेयर एंड ऑल दैट टू बी एबल टू यू नो do it better. Yeah. So that is something that I found a bit challenging, but let's hope it's all अभी अप्रूव किया है तो कुछ ठीक ठाक किया ही होगा। जी रणवीर सर, ये शूटिंग हीट वेव्स के दौरान हुई थी, सो कितना चैलेंजिंग आप लोग के लिए था कि मैंने कई सारे देखे कि कोलकाता की गलियों में भी आप लोगों ने शूट किया है। वाज इट चैलेंजिंग फ्रॉम योर साइड आल्सो टू शूट इन अ हीट वेव ड्यूरिंग अ हीट वेव? कोलकाता फॉर्चुनेटली हम लोग गर्मियों में नहीं थे, बट हम लोग इंटीरियर्स में थे गर्मियों में, बोलपुर वगैरह में। जी। वो तो मतलब सॉरी टू यूज द वर्ड फट गई थी, बट अब भी याद है हमें। बट हल्दिया बोलपुर ही था, डिस्ट्रिक्ट बोलपुर ही था ना, आई थिंक। नहीं, हल्दिया कहते ना, महिषादल वाला। हाँ, सो हम लोग इंटीरियर्स में बंगाल में दो तीन जगह शूट हमने किया बिसाइड्स कोलकाता, और बहुत गर्मी थी उस टाइम पे। एंड आई हैव टू गिव ड्यू क्रेडिट एंड ग्रेटिट्यूड टू आवर प्रोडक्शन टीम, जिन्होंने इतना हमारा ध्यान रखा उस सबके बीच, यू नो, कोई नो स्टोन अनटर्न टू टेक केयर ऑफ अस। लकीली जहाँ हम ठहरे थे वहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी था, तो हमको इतना कम से कम मौका मिल जाता था कि कभी अगर थके हारे जब घर आते थे तो एक डुबकी लगा के कर पाते थे, थोड़ी कूल कर पाते थे। But yes, it was a difficult shoot because of weather, among other things. But it was a difficult shoot. फन टाइम कितना होता था रियल लाइफ लोकेशन शूट पे करना? नहीं, फन तो अब अगर आपको अच्छे लोग मिले साथ में तो कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन भी फन होती है। सो आई वाज वेरी लकी, के थे मेरे साथ, बहुत जो कष्ट ना कम हो जाता है बांटने से। तो सेम ऑफ स्क्रीन भी पार्टनर थे? हाँ, बिल्कुल। वो तो आपके मतलब वो दिख जाता होता है अगर आप ऑफ स्क्रीन भी पार्टनर ना हो। रसिका आई हैव नोन फॉर क्वाइट लॉन्ग, हमारे जिसको कह सकते हैं कि हम दोनों के स्ट्रगल के डेज से, तो उनके साथ भी मेरा अच्छा बॉन्ड था। कीर्ति को ज़्यादा दिन शी वाज नॉट उनके साथ ज़्यादा दिन में नहीं था, बट जो भी दिन थे मज़ा आया।
But at least with KK, I have to say I had a great time. सेम है आप क्या कहना चाहेंगे, कितना एंजॉय किया ये शूटिंग के दौरान? मुझे इन दोनों की एंजॉयमेंट देख के बहुत मज़ा आया। ये काफ़ी इनके मस्ती को देखकर अपनी जोक शेयरिंग में लगे रहते थे, तो आई वाज अ गुड ऑडियंस। आई लाफ इजीली आल्सो, सो आई एम अम्यूज्ड इजीली आल्सो, सो इट वाज फन। मैं आप सभी से जानना चाहूँगी, कई सारे कंटेंट्स आ रहे हैं, व्हाट यू गाइस प्रीफर, वेयर इज द स्क्रीन टाइमिंग और अ कैरेक्टर इम्पोर्टेंस? दोनों इम्पोर्टेंट है। देखो ऐसा है ना कि ये जो एटलीस्ट ये मेरा है कि जब हम पढ़ते हैं कोई स्क्रिप्ट और आपके मन को भाता है ना, जी, तो आपको कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। Yeah. क्योंकि उस पर अगर आपने लॉजिक लगाया, कुछ और चीज़ें ऑब्जेक्टिवली देखने की कोशिश की, तो आप फंस जाओ, ट्रू, मन की बात दूर रह जाएगी और आप कुछ और चीज़ के लिए करोगे। एक बार मन लग गया किसी चीज़ में तो आपको मेरे ख्याल से खरीद देना चाहिए। Yeah. उसका असर अच्छा ही होगा, या भले ही फ़ायदा इस वक्त ना हो, बाद में कुछ होगा, उसका कोई परिणाम जो भी निकलता है वो बाद में उसका कुछ फल निकलता जी। है। तो आप वो ना सोच करके आपको कर देना चाहिए। ये मेरा नॉर्मली मैं वही करता हूँ। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं करूँगा वो चीज़ तो सिंपल सी बात। तो इट्स अ वेरी सिंपल फिलॉसफी। तो वो मैं नहीं देखता हूँ कि यार कितना है लेंथ और कितना कैरेक्टर, या वो सब तो मेरा काम है ही नहीं। मैं कोई ऐसा मतलब एक्टर वो करने बैठा तो फिर गड़बड़ है। ट्रू, आपको एकदम, लोग कहते हैं ना मन का अंग्रेजी में शब्द, अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, जी। एक अजीब सी चीज़ है मन। जैसे माँ कहती है ना, बेटा मन लगा के पढ़ो, जी, ये नहीं कहती कि दिल लगा के पढ़ो, दिमाग लगा के पढ़ो, मन लगा के। मन एक अलग चीज़ होता है, वो कहीं वो दिमाग और हृदय के बीच का कुछ है। वो आप पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि यार ये तो सही है, ये कर लेते हैं। या आपको दो टुक कर देना चाहिए उसको। मतलब there's nothing to add to that. या That एग्जैक्टली, is काफ़ी exactly, अच्छे से बताया। what I feel also. मतलब कई बार आपकी डिसीजंस किसी लॉजिक पे बेस्ड नहीं, और यू डोंट रिकॉग्नाइज द लॉजिक ऑफ इट, इट्स अ फीलिंग Yeah. कि आपने कुछ पढ़ा, आपको पसंद आ गया, आपने ये नहीं सोचा कि ये मेरे करियर के लिए कैसा होगा, आप स्ट्रैटेजी में नहीं बढ़ गए, आपने हाँ बोल दिया इंस्टिंक्टिवली। तो हाँ, ज़्यादातर डिसीशंस मेरे करियर में, और शायद हम सबके करियर में ऐसे ही होते हैं। मतलब अगर मैं लॉजिक में पढ़ने भी जाऊँ तो वो मैं मन को अनदेखा नहीं कर सकती, यू नो, वो फाइनली मन की बात आ ही जाती है बीच में। यस, Kirti, what you prefer, screen Yeah. timing or character importance? I prefer both. That is the ideal scenario. But ऐसा I also do believe that I'm an actor and not everything all the time can revolve around me and should revolve around me. True. I should be able to be a part of something in a smaller way and add my own value to it. Yeah. To be able to, you know, just be a part of a bigger picture, right? And I would expect the same for other actors to do when I'm doing something in the central role. I think we are all, you know, अगर हम सब इसमें घुस जाएंगे कि मैं मेन करूँगा, फिर बाकी चीज़ें कौन करेगा? You know, so I think to be able to just keep yourself open to what is being offered to you at that particular point of time, and आपको eventually वो करने में मज़ा आएगा या नहीं आएगा is I think the deciding factor. Yes. But I think I am open to doing special appearances. I'm open to doing full-fledged roles. मतलब मेरे लिए सब कुछ बहुत open है, and I don't want to sort of limit myself to a particular way of, you know, going about it. First thing I agree with what KK said कि पहले जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ ना, तो मैं एज ऑडियंस पढ़ता हूँ। जी, सो माई फर्स्ट एंगेजमेंट इज़ एज ऑडियंस। अगर मुझे कहानी जो स्टोरी टेलिंग अगर पसंद आ गई, दैट्स 50% ऑफ द बैटल वन। फिर जो बाकी 50% फॉर मी बिकम्स हाउ इम्पॉर्टेंट, नॉट लॉन्ग, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द पार्ट बीइंग ऑफर्ड टू मी। दैट डज मैटर टू मी। मतलब कभी कभी, क्योंकि स्पेशली लेटर इन लाइफ, बिकॉज शुरू में तो जब आप कुछ भी पकड़ रहे होते हो तब नहीं मैटर करता, बट जब आपकी कुछ क्रेडेंशियल्स बन जाते हैं एज एन एक्टर, फिर लॉट ऑफ टाइम्स लोग आपको चाहते हैं सिर्फ कि अच्छा इसका नाम भी ऐड हो कास्ट में, विद नॉट मच टू ऑफर एज एन एक्टर। सो वो मैं अवॉइड करता हूँ, बिकॉज अगर मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ तो मैं कुछ करने आ रहा हूँ, वो मेरे पास कुछ मीट होना चाहिए वहाँ पे। और
फ्रैंकली उसके बाद इट डजेंट मैटर टू मी लेंथ कितनी है और ये सब डजेंट मैटर टू मी। बस एज लॉन्ग एज डायरेक्टर के साथ आपका विजन मैच करता है, डायरेक्टर के साथ आपका एक म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अफेक्शन, Yeah. ये चीज़ें अगर डायरेक्टर के साथ आप शेयर करते हैं, एवरीथिंग एल्स इज नेगोशिएबल। Okay, lastly, one message for the audience. Please watch Shekhar Home on the 14th of August. यस प्लीज़ ये इंडिपेंडेंस डे अपनी सेलिब्रेशन अपने इंडियन होम ग्रोन डिटेक्टिव शेखर होम के साथ करिए, स्टार्टिंग 14th अगस्त ओनली ऑन जियो सिनेमा। प्रीमियम। वॉच शेखर होम ओनली ऑन जियो सिनेमा। Premium. जियो सिनेमा बोलना चाहिए। इसने मैंने बोला जियो सिनेमा, इसने said प्रीमियम it. भी ऐड किया। हाँ प्रीमियम, जियो सिनेमा प्रीमियम, Yes. 14th KK अगस्त। had comfortably gone to sleep and then he woke up. Thank you so much and all the best. थैंक यू सो मच। Thank you.